इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि आपने सीरतुल नबी पे बनने वाली यूनिवर्सिटी को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। आपने जाहिर ये किया कि भाई अगर इस मुल्क में कोई अच्छा काम करेगा उसकी खैरियत नहीं है। ये एक ओपन और शट ट्रांजैक्शन है। हमें अपने गुनाहों को, अपने डाकुओं को, चोरियों को छुपाने के लिए इतनी पाक हस्तियों और अपने दीन का जो है उसको शील्ड नहीं करना चाहिए। समटाइम जजमेंट अनाउंस करने में ताखीर हो जाती है, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक होगा। वो खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी, सिर्फ दो नुकात पे मुज़ाकरात होने। ये कोई मुज़ाकरात डील के लिए नहीं है। टाइम ज़ाया न करें एक दूसरे का, कमेटी न खेले। आप वो जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते हैं तो फिर चौथी मीटिंग का बेसूद है, जरूरत नहीं है, होगी नहीं। फिर हुकूमती अरकान जो कि कमेटी का हिस्सा है वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हैं हुकूमत की फेलियर के हवाले से मुलाकात कराने। वो फिर मुलाकात करवाएगी जब प्रेशर बना, अपने लिए कराई हुए हमारे लिए नहीं की रहे। मुज़ाकराती कमेटी एलामिया में भी लिखती है कि आपकी मुलाकात हम करवाएंगे इमरान खान से, लेकिन दूसरी जो तरफ से आपको इजाजत नहीं मिलती और इसलिए वो मुलाकात नहीं हो सकती। अगर ये बात वाज़ेह हो जाती है तो मुझे कोई रुकावट नहीं होगी ये बात कहने या करने में कि जी ऐसे हुआ है। ये लोग जो है कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन। छोड़े इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है। हुकूमत तेरी अपनी है भाई, जा हुकूमत से कहा खत्म कर दे। हमको मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। वो चाहते हैं कि हमारे कारकुन रिहा हूँ, वो चाहते हैं इमरान खान साहब रिहा हूँ। या तो हमें बताया ना कि जी हम ये चाहते हैं, इसके बाद हम कुछ नहीं चाहते। और अगर उसके बाद वो चाहते हैं कि आप इधर अडयाला आ जाए और हमें इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस भेज दें, तो फिर ये बात आप मुझे बताएं हाउ इट इज पॉसिबल। जिस शख्स ने कमेटी बनाई है वजीर आजम ने, हम जिसके नुमाइंदे हैं, उसको अगर आप अर्दली कहते हैं तो वो अर्दलियों के अर्दली जो हैं वो क्या देंगे आप। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है। एक तरफ तो मुज़ाकरात जो हैं वो हम कह सकते हैं कि जारी हैं। अगली जो नशिस्त है उसकी तारीख़ का भी ऐलान हो गया है, मगर जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और ये क़यास राई हो रही है कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है कि नहीं, और अगर हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो क्या इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात चाहती है मगर हुकूमत नहीं चाहती, इसलिए उनकी तरफ से सख्त बयानात आ रहे हैं। और ये भी जो है जो तीसरा व्यू है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी मुज़ाकरात कर तो रही है, क्योंकि वो ये जो उनके ऊपर तनकीद होती है, बार बार होती है कि वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, वो इसको काउंटर करना चाहते हैं, मगर इसके अलावा संजीदगी उनमें भी नहीं है और वो भी शायद सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं 20 तारीख का। सो बात हो भी रही है, सब उसको बहुत क्लोजली फॉलो भी कर रहे हैं, मगर जो खदशात हैं या ये ख़यालात हैं कि इन मुज़ाकरात से कुछ होना नहीं है, वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये तासुर जो है ये ना सिर्फ पाया जाता है पर कई लोगों के ख़याल में ये बढ़ता या हुआ भी नज़र आ रहा है। अब भी यही सूरत हाल है कि एक तरफ तो अगर हम पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज़ और आज के दिन का माहौल देखें तो उसमें भी कोई नज़र नहीं आ रहा कि किसी किस्म की तलखी कम हुई है, बल्कि शोर शराबा, सख्त तकरीरें, अलकादर केस को लेके दोनों तरफ से जो सख्त तकारीर हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हुई है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की अगली तारीख तो आ गई है, मगर दोनों तरफ से सवालात अब भी उठाए जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो अब मुतालबात लिख के देने को तैयार है, इमरान खान साहब से उनको इजाज़त मिल गई है, मगर लगता नहीं कि अभी तक तहरीरी तौर पर वो मुतालबात हैंड ओवर हुए हैं। क्या अब अगली जो मुलाकात है वो उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि तब लिखकर मुतालबात हैंड ओवर किए जाएं, ताकि फिर जो हुकूमती कमेटी है वो कहे कि अब हम इनको ले जाते हैं, अपनी लीडरशिप से डिस्कस करेंगे और फिर अगली मुलाकात में आपको वापस बताएंगे। लग तो यही रहा है। फिर हुकूमत को ये भी एतराज़ है जो इमरान खान साहब की तरफ से सख्त बयानात आ रहे हैं, जो उनकी ट्वीट्स जो अभी भी अकाउंट से हो रही हैं, जिनके ऊपर बहुत से लोगों को एतराज़ है, जो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब सचमुच संजीदा है मुज़ाकरात के हवाले से तो उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है और भी बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर जो सख्त तलखी है, जो तनकीद है, उसमें कमी होनी पड़ेगी। ये बात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी हमें मुख्तलिफ जो है व्यूज़ वो नज़र आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब बहुत पॉजिटिव हैं,
या मुस्बत एक तरफ उनका रवैया है मुज़ाकरात को लेके। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो अब बार बार ये शिकायत करें कि इतने दिन हो गए अभी तक मुतालबात जो हैं वो लिख के नहीं दिए गए, और आखिर में जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मगर लोगों को बुलाया नहीं गया पार्लियामेंट। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अफजल खान साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब से, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। रान साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उमैर नियाजी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। उमैर साहब, अब ये बताएं कि अब ये मुतालबात जो हैं ये आप लोग रोज़ हमें बताते हैं कि हम लिख के देने को तैयार हैं, देंगे कब? अब दे देना। What's the delay? मुज़ाकरात जो डे वन से हैं वही मुतालबात हैं। मुतालबात की नेचर तो चेंज नहीं हुई। इमरान खान साहब ने ये मुतालबात दिए थे, असीरान की रिहाई 9 मई 26 नवंबर पे कमीशन। मेरे ख्याल से जितने जर्नलिस्ट हैं उनको इकट्ठा कर लें, सारे यकजुबान होकर यही बात करेंगे। अब आपने कहा है ना कि लिख के देंगे, लिख के दे देंगे, जिस वक्त नशिस्त बैठेगी उसमें दे देंगे। इसमें तो कोई उबाम नहीं देने। देखिए, नेचर का इन्हें पता है, कमीशन ये दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये तो इन्होंने अब बताना है। अब मेरे ख्याल से देरी नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर डिले किस लिए हुआ है? डिले कोई तरीके इंसाफ की वजह से नहीं हुआ। डिले हुआ है जो इनकी अंदर से बेसिकली एक रिलक्टेंस थी, उसकी वजह से हुआ है कि मुलाकात नहीं कराई गई। आपने खुद देखा, अडियाला अगर इतवार ही को खोलनी थी, ठीक है, तो वो कालक मलने की क्या जरूरत थी? वो नॉर्मल डेज में भी तो मुलाकात हो सकती थी। क्या वजह बनी? सॉरी मैं आपकी बात काटूं, बट आई मीन आप लोग क्या समझते हैं कि वो जो इतनी ताखीर हुई उसकी क्या वजह है? हुकूमत में कंसेंसस नहीं है या पावर किसी और के पास था, वो मुलाकात नहीं होने दे रहे थे? What was the reason? देखें, रिलक्टेंस तो इनके एंड पे है। अगर हुकूमत कहे कि रिलक्टेंस नहीं है, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनकी स्पीचेस उठा लें। अगर आप किसी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हो, क्या आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहेंगे कि जी इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना? आपके मतलब डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ना, तो चीज़ें तो काफ़ी एविडेंट है। मगर फिर जिस तरह से मुलाकात कराई, यानी कि पार्टी नहीं चाह रही, कि PMLN नहीं चाहती। PMLN को देखें, ओवरऑल उस एक्सरसाइज से क्या हासिल होएगा? देखें, उन्हें अपनी परेशानी लगी हुई है, ज़ाती परेशानी है, जिस वजह से जो टॉक्स को सबोटाज करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। वरना देखें, यही बात नशिस्त पे भी तो हो सकती है। 16 जनवरी पे आप आएँ, आप कहें कि जी लीगली ये पॉसिबल नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात नहीं है, हम नहीं कमीशन बना सकते। आप 100 बातें कर सकते हैं, मगर टॉक से पहले जब आपको पता है कि दूसरी साइड ने परमिशन भी ले ली है और वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और आपको इन राइटिंग भी देने को तैयार है, इसमें तो कोई एतराज़ नहीं, तो फिर आप साइड लाइन के इशू को बहाने बनाएं कि जी सोशल मीडिया सख्त बातें कर रहे हैं। देखें, आप इक्वेट करें, क्या आप सख्त बातें नहीं कर रहे हैं? मरीम नवाज के कंसिस्टेंटली 2 दिन की स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, क्या हेड ऑफ अ प्रोविंस को क्या ये चीज़ें जेब देती हैं? जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने एक सियासी जमात के बारे में की, फिर वहाँ से आप जो है ना लिंक अप कर रहे हैं। क्या हमने को उनकी ज़ात पे किसी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में बात की? आप एक चंद सोशल मीडिया के अकाउंट से बना के आप सारा गुस्सा निकालें, आप मुँह पर भी हाथ फेरें, मतलब ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली खुद एक एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर एक मौका मिल गया पॉलिटिकल फोर्सेस को एग्जर्ट करने का, तो उस अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करें। देखिए, मुज़ाकरात हर साइड के लिए विन विन सिचुएशन है, मतलब इसको कोई। अभी आप कह रहे थे इनको क्या मिलेगा। चलें, ये राना साहब ये बताएं कि अब ये जो PMLN की तरफ से सर कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को सुने, इतनी सख्त तकरीर, उन्होंने तो कह दिया कि क्या जरूरत है मुज़ाकरात करने की, छोड़ दें। तो सर क्या आई मीन आर यू प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप? आप लोगों के ऊपर कोई मुसल्लत किए जा रहे हैं मुज़ाकरात? चक्कर क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मुज़ाकरात करना जो है वो एग्जीक्यूटिव का फैसला है। प्राइम मिनिस्टर हमेशा पॉजिटिव बात करते रहे हैं। जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, फिर उन्होंने तो सर ख्वाजा साहब फिर शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस में शहबाज साहब ने बात की कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। एपेक्स कमेटी में उन्होंने कहा कि फसाद की सियासत को रद्द करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मुज़ाकरात तो इस बेसिस पे हो रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का फैसला है। अब डेफिनेटली अगर आप मेरी राय पूछेंगे या बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि PTI एक फसादी जमात है और इसने हमेशा जो है वो जलाओ घराओ की सियासत की है। इसने मुल्क के मुखालिफ काम किए हैं और बड़ी एग्रेसिव इनकी जो है वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है वो एक तरीके से इनकी मुहिम रही है और इनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन वो मेरी राय होगी,
या वो किसी और की राय होगी। जो गवर्नमेंट की राय है वो तो मुज़ाकराती कमेटी है और मुज़ाकराती कमेटी को मैंडेट दिया गया है कि वो चीज़ों को आगे लेके जाएं। तो इस तरह की चीज़ें, तो खान साहब की ट्वीट का जिक्र आपने किया, इनकी भी जमात से दर्जनों लोग जो हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं और उनका वो लेकिन पार्टी पॉलिसी नहीं है। पार्टी पॉलिसी अभी आपको उमैर नियाज़ी साहब बता रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरे ख्याल से हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हुकूमत ने जो इनकी डिमांड थी कि खान साहब के साथ मिला दिया जाए जितने भी दीगर इनके कमेटी के मेंबर्स हैं, वो भी पूरा हो गया। इन्होंने हामी भी भर दी कि ये तहरीरी तौर पे लिख के दे देंगे। तो लेट इट कम। अभी परसों जो है वो तीसरी नशिस्त है, तो उसमें हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि चीजें आगे बढ़ेंगी। देखिए हमारे लिए तो ये ज्यादा हमारा स्टेक बड़ा है। कैसे बड़ा है? हमने देखें इकोनॉमिक टर्न अराउंड किया हमने इस राणा साहब जरा ये अगर आप इजाजत दें सर कि ये अब आप ये तो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव का फैसला है, बिल्कुल ठीक है, इजाजत मुलाकात करवानी थी। सर हमें पिछले हफ्ते बताते रहे बार बार आपके कैबिनेट के मेंबर्स, आपकी पार्टी के लोग कि जी जेल मैन्यूअल के तहत मुलाकात होगी, जेल मैन्यूअल के तहत मुलाकात होगी। सर फिर जाके इतवार को मुलाकात हो गई। तो फिर ये तो सर कुछ कंफ्यूजन तो हमें लग रहा है ना, उनकी तो तरफ है कंफ्यूजन बट आपकी तरफ भी कम नहीं है, बहुत मिक्स सिग्नल्स हैं। देखिए हमने मुलाकात में ताखीर हुई। बहरहाल जब मुलाकात नहीं हो रही थी तो कह रहे थे मुलाकात नहीं हो रही, जब मुलाकात हो गई तो उस पर भी तनकीद है, तो तनकीद तो चलती रहेगी। जो भी आप कदम उठाएं उस पर तनकीद तो चलती रहेगी। देखें बात यह है हमारा स्टेक ज्यादा है, हमने मईशत को टर्न अराउंड किया है। आप इन्फ्लेशन की बात करें, एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बात करें, आप फॉरेक्स रिजर्व 16 अरब के ऊपर आ गए हैं, आपका स्टेबल रुपी है, चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं माहौल ठंडा हो, मुल्क आगे बढ़े, हमें मजीद इस मुल्क को आगे लेके जाना है। तो हमारे लिए तो ये एक ऑनेस्ट और एक एफर्ट है कि जिसके अंदर चीज़ें आगे बढ़े। लेकिन डेडलाइन कौन दे रहा है? कौन कह रहा है कि हमारी अगर ये फलानी बात ना मानी गई तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे? ये थ्रेट्स तो इन्हीं की तरफ से आ रही है ना ऑफिशियली। अच्छा सही है। ओके जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक और मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें राना एहसान अफजल खान साहब से और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब से। जी बैरिस्टर साहब, तो ये कहीं ना कहीं तो सर सुना है गंडापुर साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, अलग से कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो खान साहब को भी जब मिलने जाते हैं इमरान खान साहब को तो पहले उनकी मुलाकात अलग से होती है, फिर आपकी बाकी कमेटी आती है, फिर अलकादिर केस का फैसला भी नहीं आया। तो सर कहीं ना कहीं तो आप लोग भी कुछ कहीं और ही गुफ्तगू कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी तो हम जैसे लोगों के लिए आप लोगों ने बनाई हुई है। देखिए ये जब चीज़ें डिले हों तो इस तरह के तासुर बनना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए नहीं सर, तो ये तासुर है कि गंडापुर साहब जो है वो नेगोशिएट अलग से भी कर रहे हैं और वो खान साहब से जो है वो मुलाकात करते हैं, उसके बाद बाकी कमेटी आती है, ये तासुर है? बात है गंडापुर साहब की मूवमेंट तो पब्लिक है ना, किसी ने कहीं उन्हें गेट नंबर 4 की तरफ जाते देखा है, कहीं और जाते देखा हो, तो मतलब फिर बंदा उस पर बात करे ना। वैसे तो उनके मुंह से तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी, बंदा उससे तासुर ड्रॉ करे। हालांकि मगर आप देखें अलकादिर केस 23 दिसंबर को रिजर्व होता है, तो उस पे तारीख क्यों पड़ रही है? हालांकि एक जजमेंट रिजर्व है और आखिरी दफ़ा जो बिल्कुल बात बनाई गई आपकी कन्वीनियंस के लिए नहीं है सर कि उसमें कन्विक्शन नहीं हो रही? की कन्वीनियंस देखें, हमारे ऊपर तो वो सॉर्ड हैंग कर रही है। बात है आपने तलवार चलानी है, आप चला दें। आपने जिस तरह से प्रेशर बढ़ा रहे हैं आपके ऊपर, उसके ऊपर फैसला ना देके, मगर ये आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं के लिए। मगर बात है अदर साइड क्या उसका प्रेशर ले रही है कि नहीं, क्योंकि इमरान खान की ज़ात है एक डिफरेंट तरह की। इमरान खान साहब को जब 2 कन्विक्शन हो गई थी तो तीसरे जज साहब जब आए तो उन्होंने कहा जज साहब आज हैट्रिक नहीं करनी, तो उन्हें कन्विक्शंस की कोई परेशानी नहीं है। बात है खान साहब की तो नर्व्स का मसला नहीं है ना, बाकी पार्टी की नर्व्स इतनी नहीं है ना। बिकॉज हमें तो ये भी बताया जा रहा है कि सारी मुज़ाकराती कमेटी जो थी वो जेल चली गई और उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आप अल्लाह का नाम है आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए। वो तो खुद वो इमरान खान साहब जिद कर बैठे और वो नहीं माने। का बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है वो, नहीं बट बाकी पार्टी का नहीं है ना। नहीं देखें पार्टी ने, देखें ये अब जो बात आप करें मुझे उसका इल्म नहीं, मगर पार्टी की तरफ से सजेशन ही जा सकती है ना इमरान खान को, अल्टीमेटली वही प्रिवेल होना है। यही कह रहे हैं ना कि खान साहब मान लाओ ना, तो क्यों रौला पाए हो? एक स्ट्रगल कर ली, मेरा नहीं ख्याल। देखें ओवरऑल देखें पार्टी ने इतनी
इतनी स्ट्रगल कर ली। देखें 26 नवंबर पे जो पार्टी ने जुल्म सहा है, क्या उसकी मिसाल किसी और पॉलिटिकल पार्टी की साइड से मिलेगी? इतने बंदे शहीद करा लिए, उनको क्या पार्टी मुंह दिखाएगी अगर क्या इस तरह का स्टांस रखे? देखें पार्टी ने ओवरऑल कमीशन की डिमांड इसीलिए की है कि हर किसी के साथ इंसाफ हो। बाकी जो 9 मई के हमारे पे इल्जामात लगते थे वो भी क्लियर होने चाहिए। आपने कभी ये सोचे कि जो कमीशन का आप लोग कह रहे हैं कि आज तक इस मुल्क में कभी कोई कमीशन से बात निकली है, कोई रिपोर्ट कभी कोई ऐसी निकली है कि जिसपे कोई ऐसी बात हो कि जिससे कुछ तसल्ली हुई लोगों की? ये भी एक मतलब कमीशन की रिपोर्ट उठा के देख लें, क्या मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाता तो क्या मॉडल टाउन के कातिलों को दोबारा मौका मिलता गोली चलाने का? देखें हमारी मुल्क की हिस्ट्री है। देखें हम उस रेमेडी को तो ना कहें कि वो इनफेक्टिव थी, उसने तो पूरे किरदारों को पिन पॉइंट कर दिया। आज शहबाज शरीफ साहब की वही डिटो कैबिनेट है जो उस वक्त सूबे में थी। अगर वो ना माइंड सेट होता तो आज आपके कैपिटल में इस तरह कत्ले आम ना होता। हमने खुद मौका, देखें ये चीज़ हो जाती ना किसी फार फ्लंग एरिया में तो शायद पता भी ना चलती। देखें क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने बिल्कुल जो है ना अंधेरा कर दिया, ठीक है, फिर जो गोलियां चली, फिर 13 शहीद जिनके डाटा सारा पीटीआई ने सामने रख दिया, मिसिंग पर्सन तक का डाटा आपके दे दिया। आज तक हुकूमत ने उसको प्रूव करने की कोशिश की। कोई लिस्ट किसी मिनिस्ट्री में आपने नहीं दी, इसी चीज को हुकूमत के बंदे को नहीं दी। आप लोग कहते हैं हमने सारा डेटा दे दिया। इनके खिलाफ इस्तगासा भी फाइल कर दिया, क्रिमिनल कोर्ट में इस्तगासा भी पेंडिंग है जिसके मरकजी मुलजिम प्राइम मिनिस्टर को रखा हुआ है। तो ये चीजें अब गौर तलब है ना। देखें हम खाली डिनाई कर दें, डिनाइल से तो कुछ नहीं होगा। राना साहब ये आप बताएं कि ये जो मेयर साहब बात कर रहे हैं, सिर्फ कहीं हुकूमत में ये कोई बात हुई है, कोई कंसिडर हुआ है, कोई डिस्कशन हुई है कि ये कमीशन बनाने को? आई मीन विल यू इवन कंसिडर दिस आइडिया? देखिए बात ये है कि कमीशन तो वहाँ बनता है जहाँ अभी मामला बिल्कुल हालिया हुआ हो, जहाँ अदालतों ने सजाएं भी सुना दी हैं और 90% ट्रायल मुकम्मल हो गए। वहाँ फिर कमीशन का कितना कोई फाल रोल होगा? क्योंकि कमीशन जो है एक पैरेलल सिस्टम है कि देखें कमीशन अगर अपनी कोई रिपोर्ट सुना दी है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस क्यों नहीं आगे बढ़ता? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कमीशन अपनी रिपोर्ट दे भी देता है तो वो एज एविडेंस अदालतों में सबमिट नहीं होती। अदालतें एविडेंस को सेपरेटली देखती हैं। दूसरा देखें ये कमेटी में जब ये मामला आएगा तो उसमें डेफिनेटली डिस्कस होगा कि उसके क्या TORs होंगे, क्या वो TORs काबिल कबूल होंगे नहीं होंगे एक दूसरे वो को। तो बात की बात है ना। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या गवर्नमेंट ने एट एनी लेवल, चाहे फॉर्मल या इनफॉर्मल, कोई आपस में कोई डिस्कशन की है, कोई सोचा है कि ये अगर इनकी तरफ से मुतालबा आएगा तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों ने अभी किसी लेवल पे ये बात डिस्कस ही ना की हो कि यार ये मानने वाली बात है कि नहीं है। देखिए फिर कमीशन वहां बनता है जहां चीजें जो है वो पता ना हो। जो चीज 9 मई के वाकयात तो ओपन थे वो तो पूरी कौम ने देखे। बहरहाल जब ये कमेटी के पास ये मामला आएगा तो फिर इसका जवाब जो है वो डेफिनेटली इनको मिल जाएगा कि वो अगर बनना है। अच्छा तो सर ये बताएं कि क्या आप लोगों को कोई ये आर यू अवेयर के जो ये बात होती है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अलग से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं एट अनदर लेवल? ये देखिए हमें तो बड़ी क्लैरिटी है कि मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे, बैकडोर मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे। ये इनका एक मफरूज़ा है, ये मफरूज़े अपने तब्दील करते रहते हैं और ना हमें ऐसी कोई फिक्र है, हमें कोई कंसर्न नहीं है जो ये बातें ये करते हैं। मुज़ाकरात अगर होने तो वो असेंबली के अंदर होंगे और उनको जो है कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब करा रहे हैं, तो वही फोरम है जहां मुज़ाकरात होंगे। बाकी वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट वरीड। अच्छा और तो हम समझते हैं। अच्छा सर तो फिर ये बताएं कि फिर इतवार के दिन जेल किसने खुलवाई? गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट ने? पंजाब हुकूमत ने, वफाक के कहने पे पंजाब हुकूमत ने। तो इसका मतलब है कि उससे पहले जो ये ड्यूरिंग द वीक जो मुलाकात नहीं हो रही थी वो पंजाब हुकूमत नहीं जेल में होने दे रही थी? लेकिन डेफिनेटली ये जो है वो जब पूरी मुज़ाकराती कमेटी ने मिलना था तो कैसे मिलना था, किस तरीके से मुलाकात करानी थी, तो इस पे थोड़ा टाइम लगा लेकिन बाद में मुलाकात हो गई। जो कमेटी ने कमिट किया था वो उन्होंने डिलीवर कर। नहीं सर बट दैट्स नॉट माय क्वेश्चन ना सर। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हफ्ते में हम कह रहे थे कि आज मुलाकात हुई या कल हुई और नहीं हुई,
तो तब पंजाब हुकूमत नहीं करवा रही थी, फिर वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत पे दबाव डाला और फिर इतवार के दिन मुलाकात हो गई। हैव आई गॉट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स करेक्ट? आई थिंक यू आर क्वाइट देयर। थैंक यू जी, सॉरी, यू गॉट इट वेरी करेक्ट। I've got it. So यानी कि पंजाब हुकूमत नहीं मुलाकात करवा रही थी पहले। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या आपकी काबीना में कोई तब्दीलियां हो रही हैं? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज का इंदिया दिया है कि कैबिनेट एक्सपैंड होगी, लेकिन वो किस दिन होगी ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ही पता है, या उनके जो बिल्कुल जो क्लोज सर्कल में होंगे। इसका इल्म मुझे नहीं है कि किस एग्जैक्ट डेट पे होगी, लेकिन काबीना की एक्सपेंशन इज बिल्कुल इट्स ऑन द कार्ड्स। अच्छा सर, एंड वेरी क्विकली, क्या कोई एलाइज भी पार्टी में आएंगे या सिर्फ आपकी जमात से ही और मिनिस्टर्स बनेंगे? लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो अपनी जमात का पता है कि हमारी जमात से ही होंगे मेजॉरिटी। अच्छा, सही है, ओके जी। न्याजी साहब, तो अब जो रिटन वो है वो जुमेरात को आप देंगे और सर काफ़ी डिले हो जाएगा, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि अगर अगली मीटिंग तक कोई फैसला ना हुआ तो आप लोग वो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। इज दैट आल्सो पार्टी की तो इसी तरह की क्लैरिटी है कि कमीशन अगर नहीं ये दोनों बना सकते, हाँ। इनकी कोई मजबूरी है तो फिर हमें भी दोबारा मजबूरी सर हो सकता है वो आपसे वक्त मांग लें, वो कोई वक्त तो मांगेंगे अगली मुलाकात तक का, हाँ। ना, मगर उससे पहले जाहिर बात है बता तो देंगे। नहीं सर, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जुमेरात को मुलाकात होगी, आप लोग रिटन में डिमांड्स देंगे, ऑब्वियसली वो कहेंगे कि अब हम इसको जाके इसके बारे में सोच विचार करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि चौथी जो मुलाकात है, चौथी मुलाकात में आके वो आपको बताएंगे या चौथी मुलाकात इस शर्त पर होगी कि वो कमीशन बन जाए? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। जो बेसिकली साहिबजादा हामिद रजा साहब ने बात की थी वो तो यही कही थी कि चौथी मुलाकात कंटिजेंट है इनके फॉर्मेशन पे, तो मेरा ख्याल है पार्टी में भी यही तासुर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सियासतदानों से मुलाकात हुई। ऑपरेशन किए जा रहे हैं, बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में इंशाअल्लाह ये फितना अल खवारिज हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पे हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं, और ख़ास तौर पे हमारी जो तवज्जो होती है वो वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन पर रहती है। वाक़यात ही कुछ ऐसे हो रहे हैं सूबे में जैसे कि बलूचिस्तान में कि बहुत ये एक अहम इशू है, और इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम ही है। ये इसी हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ में आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो थे वो पेशावर में मौजूद थे, और वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं उनसे मुलाकात की। एक ऐसी मुलाकात जो 4 घंटे तक तकरीबन जारी रही। तस्वीरें भी उसके सामने आई, उनमें देखा जा सकता है कि गवर्नर भी वहाँ मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी थे, और इसके अलावा जो बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सूबे की, उन सब की जो वहाँ रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र आ रही थी। डॉन अखबार में जो इस हवाले से ख़बर छपी उसमें ये लिखा गया कि जो सियासी लीडरशिप है उसकी तरफ से ये बात की गई कि अफ़गानिस्तान जो है या काबुल में जो हुकूमत है उसको इंगेज करना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन में मदद हासिल करने के लिए। ये भी कहा गया कि ये बात आर्मी चीफ ने न सिर्फ सुनी बल्कि उन्होंने कहा कि हम जो अफ़गान हुकूमत है उससे राब्ते के लिए दीगर तरीक़े जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, मगर उन्होंने ये भी कहा कि हम उनसे जब भी बातचीत करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते। ये भी आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में बताया। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स के कोई नया ऑपरेशन जो है वो सूबे में नहीं किया जा रहा, मगर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं और बल्कि उनको ज़्यादा तेज़ किया जाएगा। इस हवाले से भी फ़ौज ने जो रिकमेंडेशंस या ओपिनियन मांगा पॉलिटिकल लीडरशिप का,
तो ये तफसील से ये जो सारा इशू था ये डिस्कस हुआ। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अरशद मलिक साहब, रेजिडेंट एडिटर जंग पेशावर, और हमें ज्वाइन किया है ताहिर खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ख़ास तौर पे वो न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के मामलात, सिक्योरिटी सिचुएशन, बल्कि जो अफ़गान हुकूमत है उस पर भी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अरशद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, एक तो बताएं कि ये मुलाकात जो थी ये कैसे प्लान हुई, क्या इसका मकसद था, और जो हमें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि आपके पास भी वही इत्ला है कि इसमें क्या डिस्कस हुआ? जी आरिफा, बहुत शुक्रिया जी। ये मुलाकात प्लान थी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है, आप फरमाएं। जी अरशद साहब, बिल्कुल। जैसे कि आपने तफसील चूंकि बता दी है, तो मैं ये बताता जाऊं कि ये कोई 13 के करीब पॉलिटिशियंस थे और ये बड़ी खुशगवार मुलाकात थी जिसमें तमाम पॉलिटिशियंस को बात करने का मौका मिला। डिफरेंट इश्यूज थे, अमन व अमान पे बात हुई, जो ऑपरेशंस हैं उन पर बात हुई, नेशनल एक्शन प्लान पर बात हुई, साथ साथ फिर अफ़गानिस्तान के मामलात पर भी बात हुई। तो जब मेरी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से तो उन्होंने कन्फर्म किया कि बाज़ लोगों की ये तजवीज़ थी कि अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत की जाए और ये मामलात जो हैं बातचीत से हल किए जाएं। जबकि आर्मी चीफ का ये कहना था कि हम बार बार उनसे रब्ता कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से जो TTP की कार्रवाइयाँ हैं वो बंद नहीं हो रही हैं। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर कर सकें। साथ साथ एक और दो चीज़ों पर बात हुई जिसमें बाज़ जो सियासतदान थे उनका ये भी था कि माजी में जब हमने तालिबान के साथ ताल्लुकात थे हमारे और उनको हम वापस भी लेके आए और हम बड़े खुश थे कि तालिबान की हुकूमत आ गई, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसियाँ हैं वो कल को उनके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। इस पर आर्मी चीफ साहब का ये कहना था कि हमें माजी के जो मामलात हैं उनसे सबक सीखना चाहिए और जो लोग सबक नहीं सीखते तो फिर वो उनको नुकसान होता है। तो उन्होंने एडमिट किया कि जी जो हमारी गलत पॉलिसियाँ थी उस वजह से हमें आज भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल जो ऑपरेशंस की बात थी उस पर काफ़ी लोगों की तशवीश थी और सियासी जो कायदीन थे उनका यही कहना था कि कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन ना किया जाए। तो आर्मी चीफ ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि जो तिरा का इलाका है, जानी खेल है, बका खेल है, वहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं वो टारगेटेड है और वो जो मालूमात हैं उनके मुताबिक वो एक छोटे ऑपरेशन है जहाँ से लोगों को इतना निकालने की जरूरत है होगी। जी ताहिर साहब, आपने अरशद साहब की बात सुनी, आपने भी अखबारात में खबरें पढ़ी होंगी। सर, ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये काफ़ी देर से बहस चल रही है कि अफगान तालिबान के ऊपर दबाव डालने वाली जो है स्ट्रैटेजी वो बेहतर रहेगी या उनसे बातचीत करने की। तो वाजे ये नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में एटलीस्ट जो सियासी लीडरशिप है और बावजूद इसके कि वो सब आपस में शायद जो डोमेस्टिकली उनका कोई ख़ास इत्तफाक ना हो, मगर अफ़गानिस्तान के हवाले से या अफ़गान तालिबान के हवाले से लगता है कि काफ़ी कंसेंसस है KP में। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में दो चीज़ों पे जो मेरी भी दो अफराद से बात हुई है जो उस सियासी रहनुमाओं से, तो दो चीज़ें जो आपने कहा भी कि अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात, बावजूद इसके कि आर्मी चीफ ने शिकायत की कि उनसे बातचीत तो होती रहती है, टीमें आती है जाती है, लेकिन अफ़गान तालिबान आर्मी चीफ के बकौल वो बात नहीं मानते और जितनी भी मुलाकातें हुई है या मुज़ाकरात हुए हैं वो नाकाम हुई है। लेकिन इन चीज़ों के इन रिमार्क्स के बावजूद सबका मुत्तफ़िका मौक़िफ़ था जो मुझे दो रहनुमाओं ने बताया कि बावजूद इसके कि अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की बात मानती भी नहीं है लेकिन फिर भी मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए और उन तक रसाई ही हो, क्योंकि सियासी रहनुमाओं का यही ख्याल होगा कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है कि जो अच्छाई की तरफ जा सकता है। तो बहरहाल ये कि दूसरे ऑपरेशन के बारे में सबका मौक़िफ़ था कि कोई बड़ी ऑपरेशन की बिल्कुल भी वो हिमायत नहीं करेंगे। एक बात जो आर्मी चीफ के हवाले से जो मेरी जिससे बात हुई है दो लीडरों से, उनका ये ख्याल था कि आर्मी चीफ का ये ख्याल था कि
जो मौक़िफ़ है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़, वो एक हो। क्योंकि एक से जब मैं बात कर रहा तो उसने फ्रैक्चर्ड नैरेटिव की बात की है कि इस वक्त यही सूरत हाल है कि कोई शायद इत्तेफाक नहीं है हर साइड पे इन मामलात पे। तो मेरे ख्याल में, लेकिन मेरी एक मुख्तसर बात करूँगा, फिर पेशावर में आप बात करेंगी कि ये अच्छी बात है और पहली मरतबा हुआ है कि जो पब्लिकली एक्नॉलेज मीटिंग हुई है सियासी लीडरों से, ये अच्छी बात है। क्योंकि यही हम आपके प्रोग्राम में बार बार कहते हैं कि पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए, पार्लियामेंट से सियासी लीडरों से मशवरे करनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तान एक सियासी स्ट्रेटजी बनाए और एक जामे सिलसिला हो। सिक्योरिटी, पाकिस्तान के खदशात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम सिक्योरिटी के यरगमाल ना हो। हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आना जाना, फिर ट्रेड है, फिर ट्रांजिट है, फिर वीज़े का सिलसिला है, फिर मुहाजिरीन का मसला है, इक़्तिसाद है, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया जाएगा, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते जनूबी एशिया जाएगा। बिल्कुल तो सही इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, तो फिर मामला आगे चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक जी। ना लेते हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, और फिर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अरशद अजीज़ मलिक साहब से और ताहिर खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सूबे की, उससे मिलिट्री लीडरशिप की मुलाकात हुई। जी अरशद साहब, ऑब्वियसली आपने और ताहिर साहब ने दोनों ने बताया कि वहाँ क्या क्या डिस्कशन हुई और कि पॉलिटिकल अफ़गानिस्तान के हवाले से ऑपरेशन जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, बट सर क्या वहाँ ये भी बात हुई, कोई किसी ने एक्नॉलेजमेंट हुई कि एक हम जिसको कह सकते हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक का क्या मूड है और वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, इसको क्या करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की जो नाराज़गी है या लोगों के जो खदशात हैं उसको एड्रेस किया जाए, कि इसके बावजूद कि अगर पब्लिक ओपिनियन आपके साथ नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या किसी ने कोई इन इश्यूज को हाईलाइट किया? जी बिल्कुल आरिफा, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आर्मी चीफ साहब का ये गिला था कि जो सियासी जमातें हैं और सियासतदान जो हैं वो ओनरशिप नहीं ले रहे, जो कार्रवाई फौज कर रही है इंतहाई मुश्किल हालात में, और रोज़ाना जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि फ़ौज शायद अपने लिए कार्रवाइयाँ कर रही है, जबकि हम तो कौम के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, रियासत के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई ओनरशिप कोई नहीं लेता। कोई सियासतदान ये नहीं कहता कि जी ये फ़ौज हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही है, इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। तो इस हवाले से काफ़ी डिटेल में बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें बैक करना चाहिए, कम अज़ कम ये सियासतदानों को फ्रंट पे आना चाहिए, वो क्लेम करें कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो कोई हम यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी जानिब से सियासतदानों की भी ये बात थी कि जी इंटरेक्शन बहुत कम होता है और हमें इतनी ज़्यादा ब्रीफिंग्स वगैरह नहीं दी जाती। तो इसी में DGI भी थे, उन्होंने डिटेल से ब्रीफ भी किया। साथ साथ पॉलिटिशियंस का ये भी कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो दोनों जानिब से गिले शिकवे हुए, और अच्छी बात है कि इसके अंदर 4 वज़ीर आला थे, जो KP के 4 वज़ीर आला थे साबिक, एक मौजूदा जो थे। तो काफ़ी सारे जो सियासी जमातें हैं उनके सूबाई कायदीन थे। सिर्फ जमात इस्लामी के मरकजी अमीर जो हैं वो चूँकि जी ताहिर साहब, आपने बात सुनी अरशद साहब की भी, आपको भी मालूम होगा सर, बट गिले शिकवे बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कम्युनिकेशन बेहतर करने की भी ज़रूरत है। पर सर क्या कोई ठोस फैसले भी हुए टूवर्ड्स गोइंग फॉरवर्ड, या सिर्फ दोनों साइड्स ने, जिसको हम कह सकते हैं सिविल मिलिट्री ने आपस में अपने व्यूज ही एयर किए? वर एनी डिसीजंस टेकन? नहीं, ये तो डिसीजन मेकिंग बॉडी तो है ही नहीं, एक मुशावरती अमल था, और अच्छी बात है कि ये शुरू हो गया है, इसका आगाज़ हो गया है। मुमकिन है कि खैबर पख्तूनख्वा चूँकि वहाँ पे मसले हैं, पेचीदगियाँ हैं, तो इस वजह से आगाज़ वहाँ से हुआ है। मेरे ख्याल में दीगर सूबों में भी होना चाहिए, बलूचिस्तान में बहुत ज़रूरी है, इसी तरह की एक नशिस्त मरकज़ में भी ज़रूरी है। तो फ़ैसलों के लिए तो नहीं हुआ था, लेकिन एक जो मैंने सुनी है एक लीडर से
कि शुरू में आर्मी चीफ का थोड़ा सा अफगानिस्तान से जो गिला शिकवा था, नाराज़गी थी, वो बड़ी सख्त थी। लेकिन बाद में जब सबका एक मौक़िफ़ सामने आया इज्तिमाई कि जैसे भी हालात हो, आप जो मुज़ाकरात का और राब्तों का ये सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो बाद में इसी लीडर के बकौल जिससे मेरी बात हुई है कि फिर थोड़ी सी उसके मौक़िफ़ में नरमी थी। वैसे भी मैंने सुना है कि एयर स्ट्राइक के बाद कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हुए हैं और कुछ पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है कि जो एक तलखी पैदा हुई थी, कशीदगी पैदा हुई थी, वो उसमें किसी हद तक कमी हो। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तजावीज़ यहाँ पे डिस्कस हुए हैं बात। तो मेरे ख्याल में ये अगर कोई फ़ैसला ना भी हुआ हो या कुछ इसी एक नशिश में पेशरफ ना भी हो, लेकिन ये भी बड़ी कामयाबी है कि पॉलिटिकल लीडर्स अपनी राय, अपने मशवरे, अपनी तजावीज़ बराह रास्त आर्मी चीफ को, और मलिक साहब ने कहा कि ISIF की चीफ भी थे, फिर इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, मैं इसको एक अच्छा आगाज़ समझता हूँ और ये सिलसिला ये जारी भी रहना चाहिए। और आपकी ये वाली बात फैसलों वाली, हाँ, इसमें मुस्तकबिल में फैसले भी होनी चाहिए। अगर एपेक्स कमेटी में फैसले होते उसके बारे में भी लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि ये तो कानूनी और आईनी फोरम ही नहीं है। तो अगर वहाँ कुछ फैसले होते तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लीडर्स को और फिर उन लीडर्स को जिनकी बात मिलिटेंट्स भी सुनते हैं, जिनकी बात अफगान तालिबान भी शायद सुने और जिनकी बात पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग सुनना चाहते हैं, उनको आप इस्तेमाल करें, उनको इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में मसाइल तो पेचीदा है, मुश्किलात हैं, लेकिन हल की तरफ तो आप रूल आउट तो नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया तो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।